वेलकम टू इम्पल्स फिजियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट फ्लॉपी इन्फेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्लॉपी इन्फेंट क्या है? ये फ्लॉपी इन्फेंट एक ऐसी कंडीशन है जो कि बेबीज़ में देखी जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी मसल टोन जो है वो काफ़ी कम हो जाती है, जिसके कारण उनके जो जॉइंट्स हैं या उनकी जो बोन है वो रेजिस्टेंस नहीं शो कर पाते किसी भी पैसिव मूवमेंट के अगेंस्ट। आई रिपीट अगेन, it is a condition seen in babies where the baby's joint and bone have a reduced amount of resistance towards passive movement due to decreased muscle tone. So remember, floppy means weak muscle tone. This condition is called floppy infant syndrome. और ये condition काफ़ी सीरियस मेडिकल डिसऑर्डर्स की वजह से भी हो सकती है. इट इज़ बेसिकली a symptom of a serious medical disorder and could lead to various developmental problems in the future. अब फ्लॉपी इन्फेंट में सबसे पहले डिस्ट्रक्ट होने वाली चीज़ क्या है? हमारी मोटर नर्व. मतलब क्या खराब हो रहा है? हमारा मोटर नर्व. दूसरी, बच्चों में अनकंट्रोलेबल मूवमेंट ऑफ द हेड जो है वो देखी जा सकती है. मसल टोन जो होती है वो काफ़ी कम हो जाती है. एज अ रिजल्ट मसल स्ट्रेंथ जो होती है वो कम हो जाती है. अब फ्लॉपी इन्फेंट दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है. पहली कैटेगरी है सेंट्रल और दूसरी कैटेगरी है पेरिफेरल. पहली कैटेगरी जो है वो 60 to 80% ऑफ द केसेस में देखी जाती है. मतलब ये मोर कॉमन है एज कंपेरेटिव टू पेरिफेरल, क्योंकि वो सिर्फ 15 to 30% ऑफ द केसेस में ही देखी जाती है. जो सेंट्रल है यानी वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ओरिजिनेट हो रही है. जो पेरिफेरल है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से ओरिजिनेट कर रही है. तो जिस तरीके से उनका नाम है उसी तरीके से उनकी डेफिनेशन भी है. अब ये फ्लॉपी इन्फेंट हो क्यों रहा है? इसके कॉजेस क्या हैं? पहला कॉज कंजेनिटल, दूसरा कॉज एक्वायर्ड. कंजेनिटल हम तब बोलते हैं जब वो बाय बर्थ हो. तो पहला हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर. जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि डाउन सिंड्रोम, सेरिब्रल अटेक्सिया या हाइपोथायराइडिज्म या ग्रोथ हार्मोन डिसऑर्डर. उसके अलावा वी हैव एक्वायर्ड. एक्वायर्ड इन्फेक्शन के कारण हो सकता है. मेन इन्फेक्शन जैसे मेनिंजाइटिस हो गया, पॉलीन्यूराइटिस हो गया, टॉक्सिन जैसे चाइल्डहुड मर्करी पॉइजनिंग, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसे कि माइस्थेनिया ग्रेविस. सो मेनिंजाइटिस क्या होता है? मेनिंजाइटिस होता है जब ब्रेन की मेनिंजेस की जो ब्रेन की लेयर है उनकी इन्फ्लामेशन जब हो जाती है, उनकी इन्फेक्शन जब हो जाती है. आइटिस, सॉरी, नॉट इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन. जब उनकी इन्फेक्शन हो जाती है. पॉलीन्यूराइटिस व्हेन वेरियस नर्व्स गेट इन्फेक्टेड. Toxin, autoimmune disorders like Myasthenia gravis. Myasthenia gravis is basically a disorder, autoimmune disorder, जिसमें न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में दिक्कत आती है. Then metabolic disorders जैसे कि rickets. Neurological like lower motor neuron and upper motor neuron lesion. Now we will discuss about certain signs and symptoms. हमें क्या देखने को मिलता है? तो पहली चीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि मसल टोन जो है वो कम देखने को मिलती है. दूसरी, मोटर स्किल्स डिले, सलाइवा ड्रूलिंग, क्योंकि अब मसल्स वीक है, राइट. तो अब मसल्स, हमारे फेशियल मसल्स भी वीक होंगे, हमारे बक्सीनेटर वीक होगा, तो जिस वजह से सलाइवा जो है वो ड्रूल करेगा. हमारे कोई भी चीज़ करने के लिए हमें मसल स्ट्रेंथ चाहिए, देयर बाय हमारे मोटर स्किल्स इस्टेब्लिश्ड होते हैं. अगर बट हमारे मसल्स ही अगर वीक हैं तो हमारे मोटर स्किल्स नहीं इस्टेब्लिश होंगे उस बच्चे के. सलाइवा ड्रूल, स्पीच डिफ़िकल्टीज, दिस इज मोस्ट डिस्फेजिया, डिसआर्थरिया, ये सब उसको देखने को मिलेगा. व्हेन द पर्सन इज नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली, दैट इज रेफर्ड एज डिसआर्थरिया. पुअर रिफ्लेक्सेस, डिक्रीज मसल स्ट्रेंथ, राउंडेड शोल्डर पोस्चर, पुअर अटेंशन, ही इज़ नॉट एबल टू फोकस. अगर उसको बोलोगे कि काफ़ी देर तक उसको पढ़ाते रहोगे बट स्टिल ही इज़ नॉट एबल टू फोकस ऑन द थिंग्स. फीलिंग लिम्पी, कॉन्स्टिपेशन, डिक्रीज एक्टिविटी टॉलरेंस, बिकॉज मसल स्ट्रेंथ ही नहीं है, बहुत जल्दी फटीक आउट कर जाएगा, बहुत जल्दी थक जाएगा. तो ये सब सिम्टम्स जो हैं हम फ्लॉपी इन्फेंट में देखने को मिलते हैं.
अब हम इस कंडीशन को कैसे डायग्नोस करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन। हम देख के जिस चीज़ को पहचान लें उस चीज़ को हम कहते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। हम सबसे पहले तो बच्चे का पोस्चर को असेस करेंगे, उसको हम सुपाइन में लिटाएंगे और हम उसके पोस्चर को देखेंगे। सो असेस पोस्चर वाइल सुपाइन एज ट्रूली हाइपोटोनिक इन्फेंट मे बी फ्रॉगलेट with adducted hip and knee flexed. So he will be, if his muscles are very weak, then he will be keeping his hip adducted and knee flexed. Second thing we will notice, we will go for examination on vertical suspension. हम क्या करेंगे? हेल्दी कोई भी बच्चा हमारा है, हेल्दी इन्फेंट शुड मेंटेन अ हेड अपराइट एंड मिडलाइन विदाउट स्लिपिंग थ्रू एग्जामिनर हेड. सो हमने फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू कुछ पॉइंट्स देखने हैं. हम बच्चे का पोस्चर असेस करते हैं, हम बच्चे की वर्टिकल सस्पेंशन में बच्चे को रखकर देखेंगे कि बच्चा अपना हेड की पोजीशन मेंटेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. उसके बाद हम हॉरिजॉन्टली सस्पेंड करके सस्पेंशन में रखेंगे बच्चे को और फिर देखेंगे. एन इन्फेंट शुड मेंटेन अ स्ट्रेट बैक विद अपराइट एंड लिम्ब फ्लेक्स्ड. सो ये चीज़ें जो है हम देखते हैं पेशेंट की, बच्चे की. अपार्ट फ्रॉम इट हम रिफ्लेक्सेस चेक कर देंगे, क्योंकि अभी हमने साइन एंड सिम्टम्स में पढ़ा कि रिफ्लेक्सेस जो हैं वो कम हो जाते हैं. तो हम साइंस एंड सिम्टम्स देखेंगे, इसमें रिफ्लेक्सेस देखेंगे. रिफ्लेक्सेस में हम ब्रिस्क रिफ्लेक्सेस देखेंगे. क्लोनस अगर हो जाए दैट इंडिकेट CNS डिसफंक्शन. हम बच्चे को उसकी जो रोएगा जब वो, तो वी विल पे अ ह्यूज अटेंशन टू हिज क्राई, बिकॉज फ्लॉपी इन्फेंट के बच्चे हाई पिच्ड साउंड होती है उनके रोने की, अनयूजुअल साउंड क्राई होती है, एंड दैट इंडिकेट्स अस दैट CNS पैथोलॉजी जो है वो कुछ हो सकती है. बच्चा वीक क्राई दिखा रहा है तो इट मीन्स डायाफ्रेगमेटिक वीकनेस जो है वो हो सकती है. सो हमने ये सभी पॉइंट्स को कंसिडर करना है और देन किसी पर्टिकुलर डायग्नोसिस पे पहुंचना है. हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं. वी गो फॉर MRI, we go for muscle biopsy, we go for EMG, we go for CT scan, we go for spinal taps, we go for nerve conduction velocities, we go for genetic testing. So these are few of the investigations which we go for to diagnose this condition, to investigate this one. Now as such there is no medical treatment for this. We can only improve baby through physiotherapy management. So we have certain goals. First goal is to improve the posture and the coordination. Second goal is to strengthen. We need to strengthen his muscles, strengthen his weak muscles. Third one is to improve hand and finger skills. We will give sensory stimulation. हम बच्चे को हर एक चीज़ सिखाएंगे. वी विल मेक हिम रिस्पॉन्ड टू साइट, साउंड, टच, स्मेल एंड टेस्ट. एंड इनिशियली जो भी बच्चा होगा उसके सभी रिफ्लेक्सेस, उसकी स्ट्रेंथ, उसका पोस्चर, उसका कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, गेट, सब कुछ अफेक्टेड होगा. हमने स्टेप बाय स्टेप अप्रोच रखकर उसको ये सभी एक्टिविटीज़ जो हैं सिखानी है. We will be focusing on fine motor skills, and these can be practiced for daily task. We will go for strengthening exercises for every muscle. We will work on speech language therapy. We will focus on child feeding and swallowing, because as I told you there is a problem of dysphagia, means difficulty in swallowing, right? So we will be working on swallowing portion. We will be working on child feeding. We will be working on speech language. As I told you, he is dysarthric, so we will be focusing on that. Ankle and foot support, because since the muscles are weak, so there are lot of chances कि बच्चे के मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्चर में चले जाएं एंड थस कोई डिफॉर्मिटी हो जाए. सो हमारा गोल ये भी होता है कि हम किस होने वाली डिफॉर्मिटी को प्रिवेंट करें. सो हमने उसकी हर एक चीज़ को बहुत इंटेलिजेंट मैनर में जो है वो चीज़ों को हमें देखना है और उसके अकॉर्डिंग ही अपना ट्रीटमेंट प्लान जो है बनाना है.
For this video only this much. Thank you so much, and if you yet not have subscribed to my YouTube channel, do subscribe, like, share and hit the bell icon. Thank you.